नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में सावन की पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। बाबा बैद्यनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु देवघर पहुंचे थे। मंदिर में सुबह 4 बजे से ही लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गई थी। बिहार के सुल्तानगंज से जल लेकर 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर और सड़क मार्ग से भी कांवरिया देवघर पहुंचे। सावन माह को सबसे पवित्र माह माना जाता है। यही कारण है कि सावन में श्रद्धालु शिवलिंग पर जलाभिषेक कर मन्नतें मांगते हैं। देश विदेश से श्रद्धालु देवघर में बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सावन में सोमवार का दिन विशेष माना जाता है। ऐसे में सावन की पहली सोमवारी के कारण लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा पर जलाभिषेक के लिए पहुंचे हुए थे। बाबा पर जलाभिषेक के लिए देवघर जिला प्रशासन और ये तैयारियां की गई हैं। जगह जगह पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। देवघर डीसी विशाल सागर ने बताया कि सावन के पहले दिन सोमवार होने के कारण ज्यादा भीड़ उमड़ी है। आपको बताते चले कि सावन में स्पर्श पूजा को बंद कर अर्घा के माध्यम से जलार्पण कराया जाता है। पूरे एक माह तक श्रद्धालु अर्घा के माध्यम से जलार्पण करेंगे। देवघर बाबा मंदिर में एक अंदर और एक बाहर 2 अर्घा की व्यवस्था की गई है। अंदर वाले अर्घा से जलार्पण के साथ श्रद्धालु शिवलिंग के भी दर्शन कर सकते हैं। वहीं बाहर अर्घा से दर्शन नहीं हो पाता है। हालांकि बाबा का दर्शन के लिए मंदिर के छत पर LED स्क्रीन लगाई गई है, जिसके माध्यम से श्रद्धालु बाबा का दर्शन करते हैं। साथ ही सावन माह की सोमवारी के दिन शीघ्र दर्शनम के माध्यम से पूजा करने की व्यवस्था बंद रहती है। इस वर्ष श्रावणी मेला 2024 में ऐसा शुभ अवसर पड़ रहा है जिसमें कि पहला और आखिरी सोमवार रहेगा श्रावण के मास में और 5 सोमवार पूरे पड़ेंगे। आज का पहला सोमवार ही है, तो हमारी अपेक्षा भी थी कि अच्छी संख्या में श्रद्धालु हमारे पास में आएंगे, क्योंकि पहले सोमवार को हमेशा एक तो ये भी एक्सपेक्टेशन रहती है कि जितने श्रद्धालु आएंगे उससे हम लोग ये आइडिया लगा सकते हैं कि श्रावण में हमारे पास में कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं। और साथ साथ में हमारी जो प्रिपरेशंस हैं वो भी चेक हो जाती हैं, वो भी टेस्ट हो जाती हैं। इस दौरान अगर उसमें कहीं पे भी हम लोग को अपनी प्रिपरेशंस को और इम्प्रूव करने की आवश्यकता है या माइनर उसमें करेक्शंस करने की ज़रूरत पड़ती है, वो भी हम लोगों को मौका मिल जा रहा है। तो आज हम लोग इनफैक्ट कल से ही बहुत एक्टिव मोड में चल रहे हैं और श्रद्धालु जो हमारे आ रहे हैं उनको हम लोग प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे थे। कल रात में 10 बजे से हम लोगों ने जब लाइन को लगवाना शुरू किया आज सुबह के जलार्पण के लिए, तो कुछ जगह पे हमको ये एहसास हुआ कि यहाँ से हम लोगों को प्रॉपर मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता पड़ेगी। वहाँ पे फिर हम लोगों ने पुलिस बल को बढ़ा दिया, वहाँ पे मजिस्ट्रेट्स को हम लोगों ने इम्प्रूव कर दिया। बड़ा सौभाग्य से हर श्रावण मास में लगभग 4 सोमवारी पड़ता है और बीच बीच में ऐसा सौभाग्य भी प्राप्त है कि सोमवारी 5 पड़ता है। पर इस बार एक अद्भुत हम कहेंगे इस बात को कि प्रथम स्टार्टिंग जो है वो सोमवार से है और समापन भी सोमवार से है। बड़ा शुभ है। यात्रियों का काफ़ी इत्तेदाद रहता है, आप लोग जानते हैं, पहले से भी जानते हैं, चूँकि स्थानीय लोग आप लोग भी हैं और लोग अभी देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में पूजा के लिए आ रहे हैं और सब पूजा शांतिपूर्वक पूजा करके निकल रहे हैं। आप देखने से पता चलेगा कि सब खुश हैं। बहुत दिनों के बाद संयोग से श्रावण मास का पहला दिन आज सोमवार है और अंत भी सोमवार से ही होगा। ये योगायोग बहुत कम ही मिलता है। ये हमारे बाबा बैद्यनाथ कामना लिंग ज्योतिर्लिंग है। विश्व का सबसे बड़ा मेला हमारे यहाँ बाबा बैद्यनाथ में लगता है। 105 किलोमीटर दूरी से यहाँ से लोग गंगाजल लाते हैं, पांव पैदल आते हैं, बहुत नियम निष्ठा पूर्वक आते हैं और बाबा को जलार्पण करते हैं। सोमवार में बाबा बैद्यनाथ तो ऐसे कोई भी ज्योतिर्लिंग में 365 दिन पूजा करने से
एक ही फलाफल है। इधर 22 जुलाई से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। 23 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। इस बजट से आम लोगों के साथ वकीलों को भी काफी उम्मीदें हैं। इसी कड़ी में रांची के एडवोकेट एसोसिएशन को भी आशा है कि इस बार केंद्र सरकार देश भर के अधिवक्ताओं को जरूर राहत देगी। झारखंड हाई कोर्ट के एडवोकेट एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से उनकी जरूरत पर ध्यान देने का आग्रह किया है। बजट पेश किया जाना है। ऐसे समय में पूरे देश के अधिवक्ताओं का ध्यान सरकार के बजट की ओर है। हम सभी अधिवक्ताओं की काफ़ी आशाएं और अपेक्षाएं हैं इस सरकार से कि अधिवक्ताओं के लिए जीवन बीमा की सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा की सुरक्षा, मृत्युपरांत लाभ, एफोर्डेबल हाउसिंग योजनाओं का लाभ के साथ साथ सरकार के विभिन्न योजनाओं में अधिवक्ताओं को जोड़कर उन योजनाओं का लाभ दिए जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए। अलग से एक विशेष राशि का आवंटन करने की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि अधिवक्ताओं के जीवन स्तर को सुधारा जा सके और उनके कार्यों को और उत्तम बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण की सुविधा दी जानी चाहिए। इधर सावन की पहली सोमवारी पर पूरे राज्य समेत राजधानी रांची के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। शिवालयों में पूजा अर्चना के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। हर हर महादेव के उद्घोष के बीच श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। रांची के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर में सुबह की पहली पहर से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार दिखाई दी। श्रद्धालुओं ने शिवालयों में गंगा जल, दूध, दही से जलाभिषेक कर बेलपत्र, चावल व पुष्प से भगवान शिव की पूजा की। झारखंड मंदिर न्यास समिति के सदस्य और रांची पहाड़ी मंदिर के सचिव राकेश सिन्हा ने बताया कि इस वर्ष श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पहाड़ी मंदिर समिति और जिला प्रशासन की तरफ से मुकम्मल व्यवस्था की गई है। पुलिस बल की पर्याप्त व्यवस्था, नियंत्रण कक्ष और 40 सीसीटीवी कैमरे से निगरानी के साथ ही स्वास्थ्य शिविर और सभी चीजों की अच्छी व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि सोमवार दिन के 12 बजे तक लगभग 50,000 श्रद्धालु मंदिर में पहुंचकर भगवान के दर्शन कर चुके हैं। स्थापना की गई है। 48 सीसीटीवी कैमरे से एक जगह पे पैनी निगाह जो है रखी जा रही है कि किसी भी प्रकार की कोई घटना अगर होती है तो तुरंत उस पर सामाजिक संगठन के लोग, पुलिस प्रशासन या हमारे पहाड़ी विकास समिति के सदस्य वहां पहुंच करके उसको निदान करने का काम करते हैं। तो ये तमाम व्यवस्थाएं जो है सुचारू रूप से 3 बजे सुबह से चल रही है और अभी तक जो है जो एक लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि 50 से 60 हज़ार की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ 11:30 बजे तक हो चुकी है। रांची पहाड़ी मंदिर विकास समिति कल संध्या 4 बजे सावन महोत्सव का उद्घाटन किया गया, जिसमें रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, नगर आयुक्त अमित कुमार एवं विभिन्न पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, रांची के विधायक सीपी सिंह एवं तमाम गणमान्य अतिथियों के द्वारा कल सावन महोत्सव का उद्घाटन किया गया। उसके बाद देर रात से यहाँ पर तैयारी चल रही है और रात 2 बजे से श्रद्धालुओं का भीड़ जो है पहाड़ी मंदिर में उमड़ पड़ा। हम श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए 100 महिला पुलिसकर्मी, 200 पुरुष पुलिसकर्मी, 100 से ज़्यादा स्वयंसेवक संघ एवं पहाड़ी मंदिर विकास समिति श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए तत्पर है और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए पहाड़ी मंदिर विकास समिति के सदस्य रात को 2 बजे से तत्पर है और पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त करते हैं, रांची जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करते हैं और पहाड़ी मंदिर विकास समिति के सदस्यों का, सफाई कर्मी का, सभी का आभार व्यक्त करते हैं।
और इधर कोल्हान के प्रसिद्ध धामों में से बाबा मुक्तेश्वर धाम का एक अलग ही स्थान है। यहाँ बिहार, बंगाल, उड़ीसा आदि राज्यों से बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने हजारों की संख्या में भक्तगण पहुँचते हैं। प्राकृतिक वादियों में बसा हरिना के बाबा मुक्तेश्वर धाम चारों जंगल एवं लंबे लंबे पेड़ से घिरा हुआ है। माना जाता है कि यहाँ शिवलिंग की उत्पत्ति स्वयं हुई है, जिसके कारण इस स्थान का एक विशेष महत्व है। प्रचलित कथाओं के अनुसार लगभग 800 वर्ष पहले हरियाणा जंगलों में एक गाय जंगल में चरने के बाद जब घर में दूध नहीं देती थी तो चरवाहे को कई सारी बातें सुनने को मिलती थी। इस रहस्य को जानने के लिए चरवाहा कृपा सिंधु ने एक दिन पेड़ के ऊपर चढ़कर देखा कि गाय एक झाड़ी में जाकर स्वयं अपना दूध गिरा रही है। चरवाहा द्वारा उस झाड़ी को साफ किया गया तो देखा गया कि वहां एक शिवलिंग था। इस शिवलिंग पर गाय प्रतिदिन अपना दूध गिराया करती थी। यहाँ बात जंगल में आग की तरह चारों तरफ फैल गई, जिसके बाद आसपास के गांव वालों द्वारा जगह की साफ सफाई कर पूजा अर्चना शुरू कर दी गई। बाद में चलकर यही शिवलिंग बाबा मुक्तेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ शिवलिंग का स्वयं उदय हुआ है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए बिहार, बंगाल, उड़ीसा से हजारों की संख्या में लोग पूजा अर्चना करने पहुँचते हैं। सुबह और शाम यहाँ भोलेनाथ की विशेष आरती होती है। इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कार्य तेजी से चल रहा है। सोमवार को सावन माह की पहली सोमवारी पर श्रद्धालु बारिश के बीच पूजा अर्चना करने यहाँ पहुंचे। और चक्रधरपुर के श्री श्री शिरडी साईं बाबा के साईं देवस्थान मंदिर प्रांगण में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस भजन संध्या में मशहूर गायिका अंतरा चक्रवर्ती ने अपनी मधुर आवाज से साईं भजन प्रस्तुत कर सभी को मंत्र मुक्त कर दिया। उन्होंने भजन की ऐसी समा बांधी कि देर रात तक श्रद्धालु भक्ति रस में गोते लगाते रहे। अंतरा चक्रवर्ती ने एक से बढ़कर एक साईं भजन प्रस्तुत किए। शाम 7 बजे शुरू हुआ भजन देर रात 11 बजे तक चलता रहा। साईं भजन के मनमोहक मधुर भक्ति रस की धारा में भक्त गोते लगाते रहे। इस दौरान गायिका अंतरा चक्रवर्ती और संगीतकारों को साईं भक्त मंडल और साईं देवस्थान के प्रमुख द्वारा शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया गया। मौके पर साईं देवस्थान मंदिर संस्थापक दोदराज का परिवार, मंदिर संचालन समिति, साईं भक्त मंडल के पदाधिकारी समेत शहर के गणमान्य और भक्तगण मुख्य रूप से मौजूद थे। इससे पहले शिरडी साईं बाबा की पालकी यात्रा भी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। सभी ने बारी बारी से बाबा की पालकी उठाई और ओम साईं राम और जय जय साईं का नारा दिया। पालकी यात्रा साईं देवस्थान से निकलकर चक्रधरपुर के विभिन्न चौक चौराहे मोहल्ले से गुजरता हुआ वापस साईं देवस्थान आकर संपन्न हुआ। इस दौरान लोगों में खासा उत्साह और उमंग देखा गया। पूर्वी सिंहभूम जिले के मसावनी में घाटशिला स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से फुटबॉल लीग का आयोजन किया गया। एक सप्ताह तक चलने वाले इस लीग का शुभारंभ रविवार शाम को हुआ। फुटबॉल मैच देखने के लिए खेल प्रेमियों की भीड़ उमड़ी।
मुसाबनी स्थित वेलफेयर मैदान में घाटशिला स्पोर्ट्स एसोसिएशन के मुसाबनी कैंप की ओर से फुटबॉल लीग का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में आदिवासी रिक्रिएशन ट्रस्ट क्लब के सचिव गणेश मुर्मू उपस्थित थे। मुख्य अतिथि द्वारा खिलाड़ी से परिचय प्राप्त कर तथा फुटबॉल में किक मारकर लीग का शुभारंभ किया गया। इस प्रतियोगिता में मुसाबनी, डुमरिया, गुड़ा बांदा एवं पोटका से पुरुषों के 14 टीम और महिलाओं की 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं। बता दें कि ग्रामीण खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एसोसिएशन की ओर से हर वर्ष इस लीग मैच का आयोजन किया जाता है। स्पोर्ट एसोसिएशन की ओर से यहाँ पर मैच आज उद्घाटन किया जा रहा है और इसमें बॉयज़ की जो है टोटल 12 टीम है और गर्ल्स की 5 टीम है। तो आज जो मैच खेला जा रहा है BTMC टेटाबदिया और BTMC तिलैडी के बीच पहला उद्घाटन मैच है और बड़ा अच्छा मौका है ये। आज बारिश भी हुई है, खिलाड़ियों के लिए खेलने के लिए ये अच्छा मौसम है। उम्मीद करते हैं दोनों ही टीम बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन करेंगी। इधर सावन की पहली सोमवारी पर जमशेदपुर के शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। पूरी लौनगरी भोले शंकर के जयकारों से गूंजती रही। भोले की भक्ति में लीन हर लोग बम बम भोले के जयकारे लगा रहे थे। धार्मिक मान्यता है कि श्रावण मास में भगवान शंकर की पूजा का विशेष महत्व है। सोमवार भोले बाबा का प्रिय दिन माना जाता है, इसलिए श्रावण मास में सोमवार का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस महीने प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का व्रत करने से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसको लेकर शहर के सभी शिवालयों में विशेष साज सज्जा की गई थी। जलाभिषेक में श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए मंदिर कमेटी की तरफ से पूरी तैयारी की गई थी। सोमवार को सभी मंदिरों के पट सुबह 5 बजे खुल गए थे। जलाभिषेक के साथ कई मंदिर में रुद्राभिषेक पूजा भी की गई। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना करते हुए सुख समृद्धि की कामना की। हाँ, आज 2024 का पहला सोमवारी है, श्रावण सोमवारी है। आज जो है विधि व्यवस्था मंदिर कमेटी की ओर से है और ये पहला है। हालांकि 12वां माइस एरिया तो क्वार्टर जो भी था ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी भीड़ ज़्यादा ही संख्या में है। श्रद्धालुओं ने आज बाबा का जल अर्पण किए। इसके बाद रुद्राभिषेक है, थोड़ा महामृत्युंजय का जाप भी चलेगा। पूजा पाठ का बहुत सुंदर तैयारी किया गया है। ऐसा तैयारी जो बहुत सुंदर है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, खुशी खुशी सभी लोग पूजा कर रहे हैं और हमें भी बेहद खुशी है कि सभी लोग बाबा का ध्यान कर रहे हैं। सच्चे मन से जो बाबा का जो ध्यान जो करते हैं उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। हमारे भी जीवन में कई मनोकामना पूर्ण हुई। हम लोग इस सावन का सालों भर इंतजार करते हैं, तो हमें 4 दिन सोमवार मिलता है, तो जिससे हम लोग शंकर भगवान को प्रसन्न कर पाते हैं और हम लोग इसे बहुत अच्छा से मनाते हैं। और इधर चक्रधरपुर में आदिवासी हो समाज के सामुदायिक भवन निर्माण को लेकर सोमवार को आधारशिला रखी गई। स्थानीय विधायक सुखराम उरांव के विधायक फंड से इस सामुदायिक भवन का निर्माण होगा। असंतालिया गांव में बनने वाले इस भवन के लिए विधिवत देवरी के द्वारा भूमि पूजन का शिलान्यास किया गया।
इस मौके पर दिशुम गुरु आशीर्वाद योजना के अध्यक्ष सन्नी उरांव मुख्य रूप से उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि इस भवन के निर्माण से आदिवासी हो समाज को संगठित करने और सामाजिक रूप से उनके विकास को लेकर बल मिलेगा। विधायक सुखराम उरांव की सोच है कि समाज तभी सशक्त और विकसित होता है जब समाज संगठित होता है और इसी से समाज अपनी भाषा संस्कृति के संरक्षण व प्रसार में कदम बढ़ाता है। इसी सोच के साथ आदिवासी हो समाज के सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जा रहा है। इस मौके पर चक्रधरपुर विधायक प्रतिनिधि पीरू हेम्ब्रम, प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष तरकांत सिजोई, 20 सूत्री सदस्य विजय सामर्ड, ग्राम मुंडा समेत हो समाज के लोग मुख्य रूप से मौजूद थे। और राजधानी रांची में सेक्स रैकेट खूब फल फूल रहा है। पुलिस आए दिन इसको लेकर छापेमारी भी कर रही है, लेकिन रांची के होटलों में सेक्स रैकेट का धंधा लगातार संचालित हो रहा है। इसी क्रम में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर लोअर बाजार स्थित एक होटल में छापेमारी कर 6 लड़कियों सहित 10 को हिरासत में लिया है। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सिटी डीएसपी केवी रमन ने अपनी टीम के साथ लोअर बाजार थाना क्षेत्र के कांटा टोली स्थित अर्बन रिट्रीट नाम के गेस्ट हाउस में रविवार देर रात रेकी करने के बाद छापेमारी की। पुलिस रेड की सूचना के बाद गेस्ट हाउस में खलबली मच गई। गेस्ट हाउस के अंदर चल रहे सेक्स रैकेट के धंधे को लेकर हुई छापेमारी के दौरान 6 लड़कियों और 4 लड़कों को हिरासत में ले लिया गया है। होटल संचालकों की मदद से बंगाल से मंगाई गई लड़कियों को होटल में रखकर ग्राहक को बुलाकर देह व्यापार का धंधा किया जा रहा था। बता दें कि पिछले 2 महीनों में रांची पुलिस ने सेक्स रैकेट को लेकर कई कार्रवाई की गई है, जिसमें 60 से ज्यादा लड़के लड़कियों को जेल भेजा गया है। इसके द्वारा जो है लगातार अनैतिक कार्य करने वाले व्यक्ति और उनके प्रश्रय देने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध में कार्रवाई किया है। आज रात्रि के समय में भी हम लोगों ने 6 लड़कियां और 4 लड़के जो हैं उनकी अरेस्टिंग हमारे द्वारा की गई है, जिनके पास से जो है अनैतिक कार्य से संबंधित सामग्रियां जो है वो बरामद की गई हैं। इन लोगों में से 6 लड़कियों में से 2 मुंबई के हैं, 1 बिहार की और 3 बंगाल के हैं और 4 इसमें जो धंधे में शामिल हैं और जो धंधे को कराने वाले हैं वैसे लोगों की गिरफ्तारी की। और सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत गमरिया में रविवार रात 2 सरकारी शराब दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों के शराब पर हाथ साफ कर दिया। घटना को 5 नकाबपोश अपराधियों ने अंजाम दिया है। चोरों ने गमरिया लाल बिल्डिंग चौक तथा 7 वाहिनी मोड़ के समीप स्थित शराब दुकानों के शटर का ताला तोड़कर लाखों रुपए के शराब की चोरी कर ली। इस बाबत सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि जब उन्होंने अपराधियों को रोकने का प्रयास किया तो उनके द्वारा जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई। उसके बाद किसी तरह से उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। सोमवार की सुबह इसकी सूचना मिलते ही आबकारी विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जाँच पड़ताल की। फिलहाल आबकारी विभाग द्वारा चोरी की गई शराब का आकलन किया जा रहा है। विदित है कि इससे पूर्व भी चोरों द्वारा कांड्रा क्षेत्र में शराब दुकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा चुका है। इस मामले में पुलिस से शिकायत की गई है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। आदित्यपुर गमरिया क्षेत्र में बीको मोड़ स्थित शराब दुकान में और लाल बिल्डिंग स्थित शराब दुकान में चोरी की घटना हुई है, जो अभी जांच का विषय है। अभी जांच कर रहे हैं। लगभग यहाँ पे 3 से 4 के बीच में लगभग चोरी हुई है। स्थानीय थाना को बुला के उनका सहयोग से दुकान को खुलवाया गया, शटर बनवा के। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस बारे कुछ खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।